नमस्कार दोस्तों। आज समाज चाहे कितनी भी डिजिटल और आधुनिक होने का दावा क्यों न कर ले, लेकिन जब हवस, स्वार्थ और इंसानियत के गिरते स्तर की तस्वीरें सामने आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के उस औद्योगिक शहर कानपुर की एक ऐसी सच्ची और दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा कांप उठेगा। दोस्तों, एक 25 साल की बिन ब्याहे लड़की जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था, एक सुबह गाँव के बाहर एक बगीचे में उसकी लवारिस लाश मिलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बिन ब्याह होने के बावजूद उसके माथे पर ताजा सिंदूर सजा हुआ था, पैरों में बिछिया थी और पेट को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो गर्भवती है। आखिर कौन थी यह बदकिस्मत लड़की? उसके माथे पर वो सिंदूर किसने लगाया था और उसके पेट में पल रहे 7 महीने के मासूम बच्चे का असली बाप कौन था? गाँव का 55 साल का अयाश जमींदार या फिर उसका 28 साल का हमउम्र प्रेमी? जब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया तो एक एक करके ऐसी खौफनाक सच्चाई बाहर आई कि तफ्तीश करने वाले अफसरों के भी होश उड़ गए। आइए शुरू से समझते हैं इस दर्दनाक वारदात की पूरी कहानी। दोस्तों, तारीख थी 13 अगस्त 2026। सुबह के करीब 6 बज रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शांत और साधारण सा गांव पड़ता है। नाम है उसका पतारा। पतारा गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होने की तैयारी कर रहे थे। तभी गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आम और जामुन के घने बगीचे की तरफ कुछ ग्रामीण टहलने निकलते हैं। बगीचे के बीचों बीच पैरों के पास एक लड़की की बेसुध देह पड़ी हुई थी। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो सन्नाटा चीख में बदल गया। वो लड़की सांस नहीं ले रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे पतारा गांव में फैल गई। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बगीचे की तरफ दौड़ पड़े। जब भीड़ में से कुछ लोगों ने करीब जाकर चेहरा देखा तो हर कोई हैरान रह गया। वो लड़की कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी गांव के एक गरीब राजमिस्त्री राजेंद्र सोनकर की 25 साल की बेटी रेनू सोनकर थी। खबर जब राजेंद्र सोनकर के घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। माता पिता और उसकी छोटी बहन रोते हुए बगीचे की ओर भागे। बेटी की लाश देखकर माँ बाप पछाड़ खाकर गिर पड़े। लेकिन वहां मौजूद गांव की महिलाओं और लोगों की नज़र जब रेनू के शरीर पर पड़ी तो हर कोई कानाफूसी करने लगा। रेनू की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके माथे पर गढ़ा लाल सिंदूर चमक रहा था। उंगलियों और पैरों में बिछिया थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी दोस्तों कि उसका पेट काफी बाहर निकला हुआ था। गाँव की औरतों को यह समझने में देर नहीं लगी कि कम से कम 6 से 7 महीने की गर्भवती थी। एक बिन ब्याहे लड़की की लाश, माथे पर सिंदूर और पेट में बच्चा, पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। दोस्तों, गांव के ही किसी व्यक्ति ने इस बात की सूचना तुरंत घाटमपुर पुलिस स्टेशन को दी। गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष अपनी पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को सील किया। फॉरेंसिक टीम ने जब रेनू के शरीर का शुरुआती निरीक्षण किया तो एक और अजीब सी बात सामने आई। रेनू के शरीर पर न कोई खरोच का निशान था, न ही गले पर कोई दबाव या चोट का कोई बाहरी घाव। ऐसा लग रहा था जैसे वो शांति से सोई हुई हो। पुलिस ने आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन कातिल या किसी संदिग्ध का कोई ठोस सुराग मौके से नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर ने सबसे पहले रोते बिलखते पिता राजेंद्र सोनकर को अलग ले जाकर पूछताछ की। पुलिस का सवाल था, राजेंद्र जी, आपकी बेटी के साथ ऐसा किसने किया? क्या गांव या बाहर आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? राजेंद्र ने रोते हुए जवाब दिया कि साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो मजदूरी करके पेट पालने वाले लोग हैं। रेनू कानपुर शहर में रहकर एक छोटी मोटी नौकरी करती थी और अपना गुजारा चलाती थी। लेकिन साहब, करीब 1 महीने पहले जब वो गांव आई थी तो उसका पेट बाहर निकला हुआ था। जब हमने उससे सख्ती से पूछताछ की कि यह बच्चा किसका है तो हमसे झगड़ा करने लगी। गुस्से में आकर वो अगले ही दिन घर छोड़कर चली गई। उसके बाद से हमारी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। हमें नहीं पता वो कानपुर में यहाँ तक कैसे पहुँची और किसने उसकी यह हालत की। पिता के इस बयान ने केस को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया। दोस्तों, मामला बेहद संवेदनशील हो चुका था। अगले दिन जब रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने आधिकारिक पुष्टि कर दी कि रेनू की मौत किसी जहरीली या अत्यधिक नशीली पदार्थों के सेवन से हुई है और वह 7 महीने की गर्भवती थी। अब दोस्तों, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि रेनू के पेट में पल रहे इस 7 महीने के बच्चे का पिता कौन था और 12 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जान चली गई।
पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और रेनू के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग निकलवानी शुरू की। जब 6 महीने की कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया गया तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। रेनू 2 मोबाइल नंबर पर पिछले कई सालों से लगातार घंटों बातें करती थी। और सबसे अहम बात, जिस दिन रेनू की लाश मिली यानी 13 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 12 अगस्त 2026 की शाम को भी रेनू ने इन्हीं दोनों नंबरों पर आखिरी बात की थी। उसके बाद से उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया था। पुलिस ने जब सर्विलांस की मदद से उन दोनों नंबरों के मालिकों का पता लगाया तो चौंकाने वाले नाम सामने आए। पहला नंबर दोस्तों अरविंद उर्फ गोलू पांडे, उसका उम्र था 55 वर्ष। यह पतारा गांव का ही एक बहुत बड़ा दबंग और अमीर जमींदार था जो कानपुर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दूसरा नंबर प्रांजुल पाल, उसका उम्र था 28 वर्ष। यह फतेहपुर जिले के नरैनी गांव का रहने वाला एक नव युवक था। और पुलिस के रडार पर 55 साल का बुजुर्ग जमींदार और 28 साल का नौजवान दोनों आ चुके थे। 16 अगस्त 2026 को पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और छापेमारी करनी शुरू कर दी। अरविंद को कानपुर से तथा प्रांजुल को फतेहपुर से हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों शुरुआती में जब दोनों को थाने लाया गया तो दोनों ने खुद को पूरी तरह अनजान और निर्दोष बताया। 55 साल का अरविंद पांडे रोब झाड़ते हुए कहने लगा कि उसका इस लड़की से कोई लेन देन नहीं है। वहीं प्रांजुल पाल भी मुकरने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब पुलिस ने दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर कड़ाई से पूछताछ की और उसके सामने कॉल रिकॉर्डिंग्स की फाइल रखी तो दोनों की बोलती बंद हो गई। पुलिस की सख्त खाकी का जब असर हुआ तो दोनों टूट गए और उन्होंने एक एक करके जो दास्तान सुनाई उसने खाकी वर्दी वालों के भी होश उड़ा दिए। दोस्तों कहानी की शुरुआत आज से 6 साल पहले हुई थी। रेनू के पिता राजेंद्र सोनकर गरीब राजमिस्त्री थे। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। गांव का जमींदार अरविंद पांडे जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी उसने अपनी कुछ एकड़ जमीन राजेंद्र को बटाई दे रखी थी। रेनू भी अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाया करती थी। उसी दौरान 55 साल के अमीर जमींदार अरविंद की नीयत अपनी बेटी की उम्र की रेनू पर खराब हो गया। रेनू भी अक्सर अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाया करती थी। उसी दौरान 55 साल के अमीर जमींदार अरविंद की नीयत अपनी बेटी की उम्र की रेनू पर खराब हो गई। गरीबी का फायदा उठाकर अरविंद ने रेनू को पैसे का लालच देना शुरू किया। महंगे तोहफे, महंगे कपड़े और लालच के जाल में फंसाकर अरविंद ने रेनू के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। अरविंद ने रेनू को पूरी तरह अपने चंगुल में फंसाने के लिए उसे एक स्कूटी खरीद कर दे दी और उसके परिवार वालों से कहा तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रेनू को मेरे साथ कानपुर शहर भेज दो, मैं वहां इसे किसी प्राइवेट काम में लगवा दूंगा। मासूम और सीधे साधे पिता राजेंद्र को लगा कि बेटी का भविष्य बन जाएगा, इसलिए उन्होंने रेनू को अरविंद के साथ कानपुर भेज दिया। कानपुर में किराए का मकान लेकर अरविंद जब चाहता रेनू का इस्तेमाल करता था। लेकिन कहानी में 3 साल पहले एक और मोड़ आया। दोस्तों रेनू की मुलाकात 28 साल के प्रांजुल पाल से हुई। प्रांजुल का ननिहाल रेनू के गांव के पास ही थी। एक दोस्त के जरिए रेनू का नंबर प्रांजुल को मिला। प्रांजुल हम उम्र था, हस्बैंड था। रेनू को लगा कि 55 साल के बूढ़े अरविंद से तो कभी शादी नहीं हो सकती, इसलिए उसने प्रांजुल से दिल लगा लिया। जल्द ही प्रांजुल और रेनू के बीच भी शारीरिक संबंध बन गए। रेनू एक साथ दो मर्दों की जिंदगी में थी। एक तरफ अमीर बूढ़ा जमींदार अरविंद जो उसे पैसे देता था और दूसरी तरफ युवा प्रेमी प्रांजुल जिससे वो शादी के सपने देख रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी दोस्तों कि न तो अरविंद को प्रांजुल के बारे में पता था और न ही प्रांजुल को अरविंद के बारे में। यह खौफनाक खेल ऐसे ही चल रहा था। लेकिन घटना से ठीक 7 महीने पहले रेनू की जिंदगी में वो भूचाल आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। रेनू प्रेग्नेंट हो गई। चूंकि रेनू एक ही समय पर अरविंद और प्रांजुल दोनों के संपर्क में थी, इसलिए खुद रेनू को भी नहीं पता था कि उसके पेट में पल रहा 55 साल के अरविंद का है या 28 साल के प्रांजुल का है। जब रेनू ने यह बात प्रांजुल को बताई और शादी का दबाव बनाया तो प्रांजुल के हाथ पैर फूल गए। प्रांजुल तो बस वक्त बिता रहा था, वो किसी गरीब लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसने रेनू का फोन उठाना बंद कर दिया और दूरी बना ली। दूसरी तरफ जब अरविंद को पता चला कि रेनू प्रेग्नेंट है तो उसे अपना नाम और इज्जत डूबने का डर सताने लगा। अरविंद ने रेनू का गर्भपात कराने का दबाव बनाया और पैसे देने बंद कर दिए। लेकिन रेनू अड़ी रही क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इसी बच्चे के सहारे वो प्रांजुल को शादी के लिए राजी कर लेगी। दोस्तों दोनों मर्दों ने रेनू को छोड़ दिया। धीरे धीरे 3 से 6 महीने बीत गए। पेट बाहर आने लगा। रेनू की नौकरी छूट गई। दवाइयों और राशन के पैसे खत्म हो गए। जब कोई रास्ता न बचा तो 1 महीने पहले वो अपने गांव
गांव आई, लेकिन माता पिता के सवालों से तंग आकर झगड़ा करके वापस कानपुर चली गई। इस बार कानपुर में उसके पास रहने के लिए कमरे का किराया तक नहीं था। वो 6 महीने के बच्चे को पेट में लिए कभी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड, तो कभी पार्क की बेंच पर रातें काटने को मजबूर हो गई। समाज और अपनों से ठुकराई जा चुकी रेनू पूरी तरह टूट चुकी थी। रेनू के पेट में भयानक दर्द हो रहा था। दोस्तों, अब आते हैं उस खौफनाक रात पर। 12 अगस्त 2026 की शाम रेनू के पेट में भयानक दर्द हो रहा था। उसके पास 1 रुपए भी नहीं था। उसने सबसे पहले अपने प्रेमी प्रांजुल को फोन मिलाया, गिड़गिड़ा कर मदद मांगी, लेकिन प्रांजुल ने साफ इंकार कर दिया और फोन काट दिया। निराश होकर रेनू ने जमींदार अरविंद पांडे को फोन किया और कहा कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तड़प तड़प कर जान दे दूंगी। अरविंद डर गया, लेकिन रेनू को अब समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाही के मोड़ पर है। अत्यधिक दर्द, निराश और भूखमरी से तंग आकर उसने रास्ते में कोई जहरीली नशीली गोलियां खा ली। जब अरविंद उसके पास पहुंचा तो रेनू की हालत बिगड़ चुकी थी। अरविंद आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में ले गया, लेकिन अस्पताल में बदनामी के डर से अरविंद ने एक घिनौना ड्रामा रचा। उसने रेनू के माथे पर सिंदूर भरा बिछियां पहनाई और डॉक्टरों से झूठ बोला कि यह मेरी शादीशुदा बेटी है, इसका पति बाहर रहता है। डॉक्टरों ने जब रेनू की जांच की तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी हालत बेहद नाजुक है, इसने जहर खाया है, यह नहीं बचेगी, इसे यहाँ से ले जाओ। मौत की खबर सुनते ही अरविंद के हाथ पांव कांपने लगे। उसने एक एम्बुलेंस किराए पर ली और रेनू के गांव पतारा की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस ड्राइवर को शक हो गया। यह मामला कोई सीधा साधा नहीं है। गांव से 1 किलोमीटर पहले बगीचे के पास ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कहा कि वो गांव के अंदर नहीं जाएगा। अरविंद ने आधी रात को बेसुध रेनू को उस घने बगीचे में उतार दिया। उतारने के कुछ ही देर में रेनू ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अरविंद ने साक्ष्य मिटाने के लिए रेनू का मोबाइल निकाला, स्विच ऑफ किया और अंधेरे का फायदा उठाकर कानपुर भाग निकला। दोस्तों, पुलिस ने पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए अरविंद पांडे और प्रांजुल पाल दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने रेनू के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल सुरक्षित कर लिया ताकि यह कानूनी रूप से तय हो सके कि उस मासूम बच्चे का असली कातिल और बाप कौन था। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस कड़वे सच को दिखाती है जहां गरीबी, लालच और हवस मिलकर एक हंसती खेलती लड़की का जीवन हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।